everyone, welcome to Smart Learning with Saloni. So today we are going to start our new exercise number 3.3, chapter 3, pair of linear equation in two variable. Start करते हैं. Question number first है, solve the following pair of linear equations by elimination and substitution method. हमें solve करना है pair of linear equations को elimination और substitution method से. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. सबसे पहले हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. तो क्या लिखेंगे? यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल, जैसे एक्स वाई वेरिएबल है, किसी एक वेरिएबल को हमें सेम करना है. जैसे कि यहाँ पर x है, यहाँ 2x है. अगर यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2x बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में. तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है. सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट. अब फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल 5. अब 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y इक्वल 2 5 जा 10. ये हो गई इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल 4. इसे सॉल्व करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो सेकेंड इक्वेशन होती है उसके यहाँ उसके सारे साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. जैसे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव. 2x माइनस 2x ये कैंसिल. 2y प्लस 3y 5y इक्वल 10 माइनस 4 6. y इज इक्वल टू 6. 5 मल्टीप्लाई का डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ गई 6/5. अब क्या करेंगे? y की वैल्यू को कोई सी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं. पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट. अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल 5. x प्लस वाई की वैल्यू 6/5 इक्वल 5. x इज इक्वल टू 5, ये प्लस का माइनस में जाएगा 6/5. x इज इक्वल टू 5 5 जा 25, 25 माइनस 6 19 डिवाइडेड बाय 5. तो x की वैल्यू आई 19/5 और y की वैल्यू आई 6/5. यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. अब सेम को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है. तो यहां लिख देते हैं हम यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास दो इक्वेशन है. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे कि फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में से x या y में कन्वर्ट कर लेते थे. तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को हम x में कन्वर्ट कर लेते हैं. ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 5 माइनस 1. क्या करा हमने? y जो पॉजिटिव था उसको इक्वल में लेकर. तो ये हमारे लिए थर्ड इक्वेशन हो गई. अब पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट को कन्वर्ट कराए तो कहाँ पुट करेंगे? सेकेंड में. अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल 4. x की वैल्यू को पुट करेंगे. 2 इंटू एक्स की वैल्यू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल 4. 5 2 जा 10 माइनस 2 इंटू वाई 2y माइनस 3y इक्वल 4. माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 3 to 5y इक्वल 4. ये 10 पॉजिटिव इक्वल में गया माइनस का. माइनस 5y इक्वल 4 माइनस 10 माइनस 6. माइनस से माइनस कैंसिल. y इक्वल टू 6/5. y की वैल्यू आ गई. अब इसे पुट करेंगे. पुटिंग y इन इक्वेशन थर्ड, जो हमने नई इक्वेशन बनाई थी x की टर्म्स में, उसमें y की वैल्यू पुट कर देते. तो ये क्या था? x इज इक्वल टू 5 माइनस y था. x इज इक्वल टू 5 माइनस y की वैल्यू 6/5. x इज इक्वल टू 5 5 जा 25, 25 माइनस 6 19 डिवाइडेड बाय 5. ये आ गई x की वैल्यू. अब चेक करते हैं. जब हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा तो x आया 19/5. सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करा तो x आया 19/5.
y आया 6/5, y आया 6/5, मतलब हमने दोनों मेथड से जब सॉल्व करा तो दोनों से आंसर क्या आया, सेम आया। तो एग्जाम में अगर मेथड नहीं लिखी आती है तो आप कोई सी भी मेथड यूज करके उसे सॉल्व कर सकते हो। चलो, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 3x + 4y = 10, ये इक्वेशन फर्स्ट गिवन है। 2x - 2y = 2, ये इक्वेशन सेकंड गिवन है। अब सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने में फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि दोनों इक्वेशन में x या y की वैल्यू को सेम करना है। जैसे कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 2 है। अगर हम देखें तो x को अगर हम कन्वर्ट करने चाहेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हमें फर्स्ट इक्वेशन में करना पड़ेगा और 3 का मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन में। फिर y को देखते हैं तो y 2 की ही मल्टीपल है, तो यहाँ पे 4 है तो हम सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक ही इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो हम सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2x - 2y = 2, 2 2 जा 4x - 2 2 जा 4y = 2 2 जा 4। फर्स्ट इक्वेशन को लिखेंगे 3x + 4y = 10। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशंस को लिख लिया। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, हम यहाँ पे ऑलरेडी प्लस माइनस में साइन है तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। ये प्लस माइनस का है, कैंसल, ये दोनों पॉजिटिव है। 4 और 3 7x = 10 + 4 14, x = 14 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 जा 14, x = 2। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 2। अब इस x की वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = 10। अब 3 × x की वैल्यू 2 + 4y = 10, 3 2 जा 6 + 4y = 10, 6 माइनस में जाएगा, 4y = 10 - 6, 4y = 10 - 6 4, 4 से 4 कैंसिल, y = 1, y की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 2। अब सेम इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले x या y में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को x में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x = क्या है 10 है, y की वैल्यू प्लस की है तो माइनस में जाएगी -4y, और x के साथ मल्टीप्लाई में 3 था तो वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ये हो गई इक्वेशन हमारी थर्ड। अब x की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है तो उसे सेकंड में पुट करेंगे। पुटिंग x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x - 2y = 2, 2 × x की वैल्यू 10 - 4y डिवाइडेड बाय 3 - 2y = 2। अब एलसीएम लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई पहले अंदर कर देते, 2 × 10 20 - 2 4 जा 8y -3 2 जा 6y = 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 8 6 14y = 6, ये 20 इक्वल में जाएगा माइनस का, -14y = 20 - 6 कितना हो जाएगा 14, काय का माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y = 14 से 14 कैंसिल, कितना बचा 1, y की वैल्यू आ गई 1। अब इसे पुट करते हैं हम थर्ड में, पुटिंग y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है x = 10 - 4y डिवाइड बाय 3। अब 10 - 4 × y की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 3,
10, 4 1 जा 4 है, 10 माइनस 4 6/3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब चेक करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों से वैल्यू क्या आई है सेम, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 3x - 5y - 4 = 0। सेकेंड है 9x = 2y + 7। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x - 5y = 4, अरेंज कर लिया। ऐसे सेकेंड इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं 9x, y इधर आएगा माइनस का 2y = 7। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई सेकेंड। अब फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, x या y में से किसी एक को सेम कर लेते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये 3 है और ये 9 है, दोनों 3 के मल्टीपल है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में हम 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में 3x - 5y = 4, 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y = 3 4 जा 12। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट को हमने कन्वर्ट करा है, सेकंड जो है वो एज इट इज लिखेंगे 9x - 2y = 7। अब सबट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो दोनों पॉजिटिव है, मतलब साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का। 9x - 9x कैंसिल, माइनस 15y + 2y, तो बड़ी वैल्यू किसकी है -15। अब 15 में से 2 गया 13y = 12 - 7 5, y = माइनस इक्वल में जाएगा -5/13। ये हो गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 5y = 4, 3x - 5 इंटू y की वैल्यू -5/13 = 4, 3x - 5 5 जा 25 माइनस माइनस प्लस। अब डिवाइड बाय 13 = 4, एलसीएम ले लेंगे 13 3 जा 39x प्लस 25 = 13 4 जा 52। अब 39x = 52 माइनस 25, 39x = 52 माइनस 25, यहाँ 12 हो जाएगा 12 - 5 7, यहाँ 4 हो गया, 4 में से 2 गया 2। अब दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3 3 जा 3 9 जा। अब 3 से डिविजिबल नहीं है तो 13 क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। x = 9/13, x की वैल्यू है 9/13 और y की वैल्यू है -5/13। ये हो गया एलिमिनेशन मेथड से। अब इसी इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन को x या y में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को अगर x में करेंगे तो ये हो जाएगा 4, अब ये माइनस का 5y इक्वल में जाएगा तो प्लस का 5y डिवाइड बाय x का मल्टीपल क्या है 3, तो वो डिवाइड में जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब फर्स्ट को कन्वर्ट कराए तो सेकंड में पुट करेंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है 9x - 2y = 7। x की वैल्यू पुट करते हैं 9 इंटू 4 + 5y डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2y = 7, 3 3 जा 9, 3 का मल्टीप्लाई अंदर 3 4 जा 12 प्लस 3 5 जा 15y माइनस 2y = 7। ये 12 माइनस में जाएगा, 15 - 2 13y = 7 - 12।
13y इज इक्वल टू 7 माइनस 12 माइनस 5, y इज इक्वल टू -5, ये 13 मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, y की वैल्यू आ गई -5/13। अब इसे पुट करेंगे थर्ड में, पुटिंग y इन इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 4 + 5y डिवाइडेड बाय 3, x इक्वल टू 4 + 5 इंटू क्या है -5/13, -5/13 होल के डिवाइड में 3, x इज इक्वल टू 4, डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 13 4 जा 52 प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 3, अब डिवाइडेड बाय 13 और होल के डिवाइड में 3। अब यहाँ पर ये 3 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और इन दोनों को हम माइनस करते हैं, 52 माइनस 25 27, 13 3 जा 39, दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13। अब चेक करेंगे तो जब हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा तो y की वैल्यू है -5/13, सब्स्टिट्यूशन मेथड से y की वैल्यू -5/13, x की वैल्यू 9/13, x की वैल्यू 9/13, इसका मतलब कि दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम ही आया है। आई होप ये पार्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है x/2 + 2y/3 = -1। पहले इसको एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 3 × x 3x प्लस 2y × 2 4y इक्वल 2 3 जा 6, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर -6, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 × x 3x माइनस वाई इक्वल 3 3 जा 9, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर देखो तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में दोनों में 3x 3x है, मतलब किसी भी इक्वेशन में हमें x या y को सेम नहीं करना है, ऑलरेडी सेम है। अब सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल को सेम करना रहता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3x और 3x है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। Subtracting second from first, 3x plus 4y equal -6, 3x minus y equal 9। अब साइन चेंज, 3x minus 3x कैंसिल, 4y plus y 5y इक्वल माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, 9 और 6 15, 5 3 जा 15 होता है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई -3, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x plus 4y equal -6, 3x plus 4 into y की वैल्यू -3 इक्वल -6, 3x प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 इक्वल -6, 3x इज इक्वल टू -6, ये 12 नेगेटिव इक्वल में गया पॉजिटिव, 3x इज इक्वल टू 12 - 6 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो एलिमिनेशन मेथड से जब हमने सॉल्व करा तो x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई -3। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, x या y में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, x में कन्वर्ट करते हैं, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -6 प्लस का 4y इक्वल में गया माइनस का 4y, x का मल्टीपल 3 था, डिवाइड में गया 3, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब इसे हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस y इक्वल 9, 3x की वैल्यू पुट करते हैं -6 - 4y डिवाइडेड बाय 3
माइनस वाई इक्वल 9, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, -6 माइनस 4y माइनस वाई इक्वल 9। माइनस माइनस प्लस, पहले y की वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5, साइन माइनस का इक्वल 9, 6 इक्वल में गया प्लस का 6, तो y क्या हो गया 9 + 6 15 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ माइनस का साइन इक्वल में लग गया, 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब ये y की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुटिंग y in equation third, x is equal to -6 minus 4y divided by 3, -6 minus 4 into y की वैल्यू -3 divided by 3, -6 minus minus plus 4 3 जा 12 by 3, 12 minus 6 6 by 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जब हमने एलिमिनेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करा तो x और y की वैल्यू बिल्कुल सेम आई है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल 4 पार्ट्स थे जो हमने सारे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करे। आई होप कि क्वेश्चन पूरा आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, from the pair of linear equations in the following problems and find their solution by the elimination method। अब इसमें हमें क्या करना है कि पहले फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके बाद उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट गिवन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। यहाँ क्या बोल रहे हैं, अगर हम 1 न्यूमरेटर में ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 डिनोमिनेटर में से, तो फ्रैक्शन जो है वो हो जाएगा 1। नेक्स्ट दिया है इट बिकम्स 1/2। 1/2 हो जाएगा कब, जब हम ऐड करेंगे 1 डिनोमिनेटर में, बस न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं। व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द numerator be x and the denominator be y। हमने न्यूमरेटर को x माना है और डिनोमिनेटर को y, तो फ्रैक्शन हमारे लिए क्या है, x अपॉन y है ना। अब फर्स्ट कंडीशन को तो यहां लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन बनाते हैं, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है x, इसमें प्लस करेंगे 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है y, इसमें से -1, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1। अब इसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, x + 1 इज इक्वल टू y - 1 इंटू 1 करेंगे तो y - 1 ही आएगा। अब y को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x - y, ये 1 इक्वल में जाएगा तो -1, ये प्लस का -1, x - y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या बोला था, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में हमें कुछ नहीं करना है। तो सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, x अपॉन में, न्यूमरेटर x से रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या करना है 1 ऐड करना है, मतलब y + 1, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/2। ये सेकंड कंडीशन के लिए हमें बोला है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × x 2x इक्वल 1 × y + 1 y + 1, ये y इक्वल में आएगा 2x - y इक्वल 1, ये हो गई कंडीशन सेकंड। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड कंडीशन है, दोनों को लिखेंगे, x - y इक्वल -2, x यहाँ है 2x, 2x - y इक्वल 1, ये दोनों है। अब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, x या y में, दोनों इक्वेशन में से x या y को सेम कर लेते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी दोनों इक्वेशन में y सेम है, 1/1 ही है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस माइनस का है, अगर माइनस माइनस रहने देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का माइनस में, ये माइनस का प्लस में, ये प्लस का माइनस में, x - 2x कितना हो जाएगा, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस x में से 2x गया तो x बचा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसल, इक्वल माइनस माइनस प्लस साइन बड़े का, 2 + 1 3,
माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आ गया 3। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल -2। अब x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस वाई इक्वल -2। अब 3 इक्वल में जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू -2, ये प्लस का है तो माइनस का 3, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगा 3 + 2 5, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 5। हमसे क्या पूछा था यहाँ क्वेश्चन में, फ्रैक्शन बताओ। तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन मीन्स x अपॉन y, और x अपॉन y, x कितना आया 3 और y कितना आया 5। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमने न्यूमरेटर x माना था, डिनोमिनेटर y, तो न्यूमरेटर क्या आया 3 और डिनोमिनेटर आया 5। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? यहाँ पे हमें क्या बोला है, 5 साल पहले नूरी जो थी वो थ्राइस थी उस सोनू से, और 10 ईयर लेटर 10 साल बाद नूरी की एज जो थी वो ट्वाइस थी सोनू से। हमें नूरी और सोनू की एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ नूरी x years and the age of Sonu y years। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले कंडीशंस बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले क्या दिया है, 5 year ago, 5 years ago, 5 years ago मतलब 5 साल पहले। 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी, नूरीज एज इज इक्वल टू, और सोनूज एज इज इक्वल टू, 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी, x माइनस 5 years, और सोनू की एज क्या होगी, y माइनस 5 years। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या है, x माइनस 5 इज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 3 टाइम्स किससे, सोनू से, y माइनस 5। अब कंडीशन कंप्लीट कर दे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई अंदर 3 इंटू वाई 3y माइनस 3 5 जा 15, ये y को इक्वल में ले जाएंगे x माइनस 3y इक्वल कांस्टेंट टर्म्स एक साथ तो माइनस 15, ये इक्वल में गई प्लस 5, x माइनस 3y इक्वल माइनस 15 प्लस 5 तो माइनस में आएगा 15 माइनस 5 10, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या था 10 years later, 10 years later मतलब 10 साल बाद, 10 साल बाद नूरी की एज, नूरीज एज और सोनूज एज, सोनू की एज क्या हो जाएगी, यहाँ भी क्या बोला है 10 years later, 10 years later मतलब 10 साल बाद नूरी की एज क्या हो जाएगी x प्लस 10 years और सोनू की एज क्या हो जाएगी y प्लस 10 years। अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं, यहाँ क्या बोला है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी x प्लस 10 विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू मतलब y प्लस 10। अब सॉल्व करेंगे, x प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 10 जा 20, x ये 2y इधर आया माइनस का 2y इक्वल 20, ये 10 इक्वल में गया माइनस का 10, x माइनस 2y इक्वल 20 माइनस 10, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, इसे हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर x या y में हम सेम वैल्यू को देखते हैं, तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मतलब किसी में कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे किससे, एलिमिनेशन मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड में पहले दोनों इक्वेशन को लिखेंगे, x माइनस 3y इक्वल माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल 10। अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में। अब x माइनस एक्स कैंसल, माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, 3 में से 2 गया, y बचा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, 10 प्लस 10 20, माइनस माइनस कैंसिल, y कितना बचा 20। अब y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल माइनस 10। अब y की वैल्यू पुट करेंगे 20, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल माइनस 10, x माइनस 3 टू जा 6 इक्वल माइनस 10, x इक्वल माइनस 10, ये 60 माइनस का इक्वल में गया, प्लस का 60, 60 माइनस 10 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। हमारे पास x 50 आया और y 20 आया। इसका मतलब x किसको माना था हमने, नूरी को। नूरी की एज कितनी हो गई 50 इयर्स और सोनू की एज कितनी हो गई 20 इयर्स। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इसे ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हमें 2 डिजिट नंबर बोला है, इससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 2 डिजिट नंबर, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 35, ये 2 डिजिट नंबर है ना। ये वाली प्लेस जो है वो कौन सी प्लेस है, वंस प्लेस है, और ये वाली प्लेस कौन सी है, टेंस प्लेस है। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो टेंस प्लेस पे 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, वंस प्लेस पे 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 35 हमें बनाना है तो 5 है, तो 5 में तो 1 का मल्टीप्लाई होता है, प्लस 3 टेंस डिजिट नंबर है, मतलब 3 में 10 का मल्टीप्लाई होता है। 3 10 जा 30 प्लस 5 1 जा 5 35, तो कुछ इस तरह से सॉल्व होता है। अब जब टेंस डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, तो इसे हमें क्या करना है, पहले तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द वंस प्लेस बी x एंड द टेंस प्लेस बी y। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। पहले तो सम जो है डिजिट्स का वो क्या है, 9 है। डिजिट्स क्या है, x और y, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, तो ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब 2 डिजिट नंबर होता क्या है, अभी हमने सीखा। तो हम 2 डिजिट नंबर जो है उसे क्या लिखेंगे, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर टेंस प्लेस पे y है, तो ये हो जाएगा 10y प्लस वंस प्लेस पे x, 10y प्लस x। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बोला है रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो उसे भी हम बना के रख लेते हैं, रिवर्सिंग द ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, x जो है वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा और y वंस प्लेस पे। ये रिवर्सिंग ऑर्डर हो गया। अब कंडीशन को सॉल्व करते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कौन सा नंबर है ये, है ना, ये 9 टाइम्स है, 9 इंटू 10y प्लस x इज ट्वाइस इक्वल टू ट्वाइस नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। जब हमने ऑर्डर रिवर्स करा तो क्या आया, 10x प्लस वाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x प्लस वाई। अब सॉल्व करते हैं, 9 इंटू 10 90y प्लस 9 इंटू एक्स 9x इक्वल टू 2 इंटू 10 20x प्लस 2 इंटू वाई 2y। अब y के डिजिट्स और x के डिजिट्स सब एक साइड ले आते हैं, इक्वल में 0 लिख देंगे, 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x
इक्वल टू 0। 90 में से 2 गया 88y, फिर प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, 20 में से 9 गया 11x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास एक जो कंडीशन है उस पूरे में से हम 11 को कॉमन निकाल सकते हैं। 11 से दोनों डिविजिबल है, तो 11 जब कॉमन निकलेगा तो 11 8 जा 88 माइनस 11 1 जा मतलब x इक्वल टू 0। अब 11 डिवाइड में गया तो क्या बचा 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0। x के टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तो इन दोनों टर्म्स को हम इक्वल में ले जाते हैं, x पॉजिटिव हो जाएगा 8y नेगेटिव इक्वल टू 0। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे किससे, एलिमिनेशन से, बाय एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9 और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 8y इक्वल टू 0। अब दोनों में x है तो सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है किसी में, साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, y प्लस 8y 9y इक्वल 9 माइनस 0 9, 9 से 9 कैंसिल, y इक्वल टू 1, y क्या आ गया 1। अब इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 9, y क्या है 1, x प्लस 1 इक्वल टू 9, ये 1 इक्वल में जाके माइनस होगा तो 9 माइनस 1 8, x क्या आया 8। अब हमें क्या करना था, फाइंड द नंबर हमें फाइंड करना है। नंबर क्या है 10x प्लस, यहाँ हम लिख लेते हैं नंबर जो है वो क्या बना था 10x प्लस वाई, सॉरी 10y प्लस x। अब 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है 1 प्लस x कितना आया है 8, 10 1 जा 10 प्लस 8 इक्वल 18, तो नंबर क्या आया 18। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है, मीना went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. यहाँ पे हमें क्या बोला है, मीना बैंक गई 2000 रुपीज विड्रॉ करने के लिए। उसने कैशियर से बोला कि उसे 50 और 100 के नोट्स ही चाहिए। मीना को टोटल 25 नोट्स मिले। फाइंड करना है हमें कि उसमें से 50 और 100 के नोट्स कितने हैं। अब सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द रुपीज 50 नोट्स बी एक्स एंड द रुपीज 100 नोट्स बी वाई। टोटल नंबर ऑफ 50 नोट्स को हमने एक्स लेट कर लिया और 100 नोट्स को वाई लेट कर लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल नोट्स जो मीना को मिले वो 25 मिले, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड कैसे बनेगी, टोटल रुपीज उसके पास कितने आए 2000 और हमें नहीं पता है अभी कि 50 की कितने नोट्स है और 100 की कितने नोट्स है, तो 50 को हमने क्या एक्सलेट करा है 50x प्लस 100 को y 100y। अब यहाँ पर पूरी इक्वेशन को हम 50 से डिवाइड कर देते हैं। 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, 100 बाय 50 2y इक्वल 2000 बाय 50 40। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व करेंगे इससे एलिमिनेशन मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस 2y, सॉरी x प्लस वाई इक्वल 25 और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल 40। सॉल्व करेंगे, साइन चेंज, प्लस का माइनस में, प्लस का माइनस में, प्लस का माइनस में, x माइनस एक्स कैंसिल, y माइनस 2y बड़ी वैल्यू तो माइनस 2 में से बन गया 1, y बचा, फिर प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा 40 माइनस 25 15, माइनस माइनस कैंसिल, y कितना बचा 15।
अब इसे हम पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, तो यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल 25। अब x प्लस वाई की वैल्यू 15 इक्वल 25, x इक्वल 25 माइनस 15, तो क्या हो गया x इक्वल टू 10। अब हमारे पास x जो आया है वो 10 आया है और y आया है 15, मतलब मीना ने रिसीव्ड करे 50 के नोट्स कितने 10, 50 के 10 नोट्स मिले उसे और 100 के 15 नोट्स मिले। दोनों को प्लस करके देख लेते हैं, 15 प्लस 10 25, मीना को टोटल 25 नोट्स मिले थे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. यहाँ पर लाइब्रेरी में फिक्स चार्जेस जो हैं वो 3 days के हैं, फर्स्ट 3 days के फिक्स चार्ज है। उसके बाद अगर आप रखते हो अपने पास तो एडिशनल चार्जेस पेड करने पड़ते हैं। सरिता ने पेड करे 7 days के लिए 27 रुपीज, सुशी ने पेड करे 5 days के लिए 21 रुपीज। हमें पता करना है कि फिक्स चार्जेस कितने हैं और एडिशनल एक्स्ट्रा चार्ज कितना है। अब यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द फिक्स चार्जेस be rupees x and the charge for each extra day be rupees y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला था कि सरिता ने 7 days के लिए 27 रुपीज पेड करे, मतलब उसने पेड तो टोटल 27 रुपीज करे हैं। अब हमने क्या लेट करा है कि फिक्स चार्जेस जो है वो x है, वो फिक्स चार्जेस कितने डेज के लिए थे 3 days के लिए, तो 3 days के लिए हमने क्या माना x है। अब टोटल 7 days के लिए उसने बुक ली तो 7 में से 3 days चले गए, कितने बचे 4 एक्स्ट्रा डेज बचे, तो ये क्या हो जाएगा 4y। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब सुशी ने पेड करे 21 रुपीज, फिक्स चार्जेस x है और अब 5 days के लिए उसने ली, 5 में से 3 days फिक्स चार्ज में निकल गए, फिक्स्ड डेज जो हम बोल रहे हैं। अब 3 days जो है माइनस करेंगे तो कितने बचे 2 days, मतलब 2y। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। अब यहां पर x प्लस 4y इक्वल 27 और x प्लस 2y इक्वल 21। साइन चेंज, माइनस प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, x माइनस x कैंसल, 4 में से 2 गया 2y इक्वल 27 में से 21 गया 6, 2 3 जा 6 होता है तो y कितना आ गया 3। अब y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस 4y इक्वल 27। अब x प्लस 4 इंटू y की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल 27, x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल 27, x इक्वल 27 माइनस 12, x इक्वल 27 माइनस 12 कितना हो गया 15। अब यहाँ पर हमने लेट क्या करा था फिक्स चार्जेस को x क्या आया 15, मतलब कि कितने रुपए पे करने पड़ रहे हैं ₹15। फिक्स चार्ज जो 3 days का है वो 15 रुपीज है। अब उसके बाद अगर रखते हैं तो एक्स्ट्रा डे के जो चार्जेस है वो हमने y माना था, तो पर डे के कितने रुपीज लगेंगे 3 रुपीज 3। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर 5 पार्ट्स थे वो पूरे कंप्लीट हो गए।
आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट हो गई है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।